नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार नेगी अपने YouTube चैनल शीप एंड गोट फार्मिंग पर आपका स्वागत करता हूं। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर भेड़ एवं बकरी पालन के संबंध में महत्वपूर्ण वीडियो डालता रहता हूं। आज का वीडियो मैं चारागाह के संबंध में बना रहा हूं। इसके माध्यम से मैं ये समझाने की कोशिश करूँगा कि चारागाह का भेड़ और बकरी पालन में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। यदि आप फार्मिंग कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके पास अस्थाई चारागाह होना ज़रूरी है, चाहे वो प्राकृतिक चारागाह हो या चाहे आपके द्वारा बनाया गया चारागाह हो। इसमें जितनी फार्म की आपके पास ज़मीन है उसमें 8% भूमि आप भवनों के लिए रिजर्व करोगे, 80% भूमि पर आप चारे की फसलें उगाओगे और 8% भूमि आप जो है इनके अस्थाई चारागाह के लिए रखोगे। बाकी 4% भूमि पर आप नकदी फसलें उगा सकते हैं या बागवानी कर सकते हैं। चारागाह का महत्व हरे चारे के लिए भी ज़रूरी है। यहाँ पर हम फार्म में हमारे पास प्राकृतिक अस्थाई चारागाह हैं। यहाँ चुगान के लिए हम जंगल की ओर ले जाते हैं। यहाँ पर जितनी भी चाहे बुग्याल का इलाका हो या जंगल का इलाका हो वो अस्थाई चारागाह के रूप में विकसित है। आपको भी अपने फार्म पर अस्थाई चारागाह होना ज़रूरी है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि जंगल में जो है इन्हें कहाँ चुगान के लिए जो है ले जाया जाता है। चलो ज़्यादा न कहते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। भेड़ एवं बकरियों के लिए चुगान के लिए प्राकृतिक चारागाह होना बहुत ज़रूरी है। ये देखें आप, ये बहुत मन लगा के चरती हैं। बिना चारागाह के सिर्फ दाने और भूसे पर पालना इतना संभव शायद ना हो पाए। इन्हें बाहरी चारागाह बहुत ज़रूरी है। ये आप देख सकते हैं कि ये इस समय जो है ये बरसात के बाद का मौसम है। अभी घास की मात्रा काफ़ी है और ये आप देख रहे हैं कि ये अपने मन लगा करके जो है चुगान पे लगी हुई हैं। ये देखें, इस तरह से मैंने आपको कहा था कि फार्म का जब आप मैनेजमेंट करेंगे तो 8% भूमि जो है अस्थाई चारागाह के लिए उनके लिए छोड़ेंगे। ये जो है क्योंकि बहुत निकट अगर हम जाएंगे तो ये सब भागने शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए मैं दूर से दिखा रहा हूँ कि ये अस्थाई चारागाह होना ज़रूरी है। यहाँ पर हमारे पास पूरा फार्म जो है 500 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें भवन की जो यहाँ पर बिल्डिंगें हैं दिखाता हूँ अभी इस तरफ, इनको छोड़ करके ये बिल्डिंगें हैं। यहाँ आगे फार्म है, इस समय पेड़ से दिखाई नहीं दे रहा है। और सारा एरिया जो है हमारे जो है ये देखें आप, ऊपर कुछ बिल्डिंगें जो है मैं दिखा रहा हूँ, कुछ आवासीय भवन हैं और कुछ ऑफिशियल हैं। बाकी सारा एरिया जो है ये देखें आप चुगान के लिए, और कुछ जो है ये फार्म पर इस समय ये नीचे मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये चुगान जो है ये इनके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि बरसात के बाद का समय है। अभी मौसम एकदम साफ़ भी नहीं हुआ है, चारों तरफ अभी बादल हैं। मैं आपको बादलों का दृश्य भी दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पर करीबन बारिश होती रहती है। ऊपर का जो है ये देखें आप, ये बादल अभी लगे हैं, कोई भरोसा नहीं है किस समय बारिश हो जाए। बारिश यहाँ लगातार होती है, तो इनके लिए चुगान बहुत ज़रूरी है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी मैं आपको चारागाह की ओर ले चलूँगा जहाँ के अन्य भेड़ हैं। ये बच्चे हैं, ये अभी
दूर से चर के आए हैं और अभी जो है यह फार्म के नज़दीक 1-2 घंटे जो है यहीं चुगान करते हैं। अभी मैं आपको इनके चारागाह की ओर ले जाता हूँ ऊपर। ये सभी एरिया जो है ये इनके अस्थाई चारागाह का है और ये जंगल का इलाका है। यहाँ भी भेड़ें चुगान के लिए जाती हैं। अभी और ऊपर ले चलता हूँ आपको। यहाँ से मैं फिर आपको फार्म का नज़ारा दिखाता हूँ। ये हमारे शेड हैं जहाँ पर भेड़ें रहती हैं। ये पुराने शेड हैं जो अब यूज में नहीं है। और यहाँ ये जो है आवासीय भवन हैं जो दिखाई दे रहे हैं ऊपर, ये चमक रहे। और ये जो है यहाँ से इनके चुगान का चारागाह का एरिया शुरू होता है। सामने ये पहाड़ी इलाका आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये सारा एरिया जो है ये पूरा यहाँ जो है भेड़ें चुगान के लिए जाते हैं, इसलिए हरे चारे की यहाँ कमी नहीं होती है। कम से कम दिसंबर तक, दिसंबर जनवरी में, कभी कभी नवंबर में बर्फ़ पड़नी शुरू हो जाती है। फिर काफ़ी एरिया बर्फ़ से ढकना शुरू होता है, तो पेड़ की पत्तियों पर भी इनको हम पालते हैं। ये बड़े बड़े पेड़ हैं, बांज के पेड़ हैं ये। इनसे हम बारीक सी टहनियाँ पत्तों के लिए निकालते हैं। ये देखें आप, काफ़ी बड़े पेड़ हैं। यद्यपि इन पर चढ़ना संभव नहीं होता है, छोटे पेड़ों से पत्तियाँ ली जाती हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए आप, यहाँ बड़े पेड़ भी हैं और ये सारा इलाका जो है इनके चुगान का है। यहाँ आपको एक खेत दिख रहे होंगे। मैंने आपको कहा था कि 80% एरिया जो है चारे की फसलों के लिए आप अपने फार्म पे रखेंगे। ये देखें ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, ये ऊपर का एरिया है, बुग्याल टाइप का एरिया, बुग्याल का एरिया है ये। यहाँ जो है पूरा जो है पेड़ों के बीच से आपको दूर दिखाई देगा। ये पूरा ये पेड़ों के बीच का इलाका जो है अस्थाई चारागाह है इनका। और ये जो ऊपर जंगल का इलाका आपको सबसे टॉप में दिख रहा है, भेड़ें वहाँ भी चुगान के लिए जाते हैं। वहाँ एक विशेष प्रकार की घास होती है। नवंबर दिसंबर में जब घास की कमी हो जाती है तो एक लोकल घास होती है जिसको यहाँ जिमलू बोलते हैं। जिमलू वो एक विशेष प्रकार की वो होती है, उसे चरने के लिए ये वहाँ तक चले जाते हैं। बिल्कुल टॉप जहाँ दिखाई दे रहा है उस पे चले जाते हैं, टॉप के पल्ली तरफ भी चले जाते हैं। तो ये यहाँ से इस इलाके से ऊपर चढ़ते हैं और यहाँ से होते हुए ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये सामने जो एरिया दिख रहा है ये यहाँ से चलते हुए ये ऊपर की तरफ और सीधे ऊपर जो है वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ से चुगान करके ये नीचे आते हैं। तो ये जो आगे दिखाता हूँ मैं आपको फिर इस एरिया को, मैंने आपसे जिक्र किया था कि 80% एरिया चारा फसलों के लिए फार्म पर होना चाहिए। ये फार्म का जो है चारा का क्षेत्र था। कभी यहाँ चारे की फसलें उगाई जाती थी। ये देखिए पूरे एरिया में ये खेत हो रखे हैं। ये दिखाएं आपको, ये देखें आप, गौर से देखें, इसमें फसलें उगाई जाती थी। और इस घास को काट के ज़्यादातर जाड़ों में दिसंबर जनवरी में जब यहाँ बर्फ़ पड़ती है तो उस समय के लिए रखा जाता था। लेकिन समय बदल गया है। अब विभाग द्वारा दुधारू चारा भेलियाँ जो है सप्लाई की जाती हैं, तो अब इसे रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इन्हें चारे के रूप में जो है दुधारू चारा भेरी दी जाती हैं, इसलिए अब यहाँ चारे की फसलें नहीं बोई जाती हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो फार्म में चारे की फसलों का एरिया मैंने कहा था 80% होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास चारे की फसलों का एरिया नहीं होगा तो
जानवरों के लिए चारा सप्लाई में परेशानी हो सकती है, या तो दुधारू चारा भी नहीं आपके द्वारा भी प्रयोग करनी पड़ेगी। और इस तरह से ये जो है काफ़ी ऊपर का एरिया, अभी मैं और भी दिखाता हूँ आपको, कोशिश करता हूँ आगे जाने की, और अभी आगे जाता हूँ। यहाँ से भी मैं ये दृश्य आपको दिखा रहा हूँ। ये खेत जो बने हुए, मैंने कहा काफ़ी बड़ा एरिया है ये जो खेत बने हुए हैं काफ़ी बड़े बड़े खेत हैं, ये दिख रहे हैं सारे इधर से, और ये सारे ये यहाँ ऊपर भी बने हुए हैं। ये देखें आप, ये दीवार के ऊपर, और यहाँ से ये इनका चारागाह का क्षेत्र शुरू हो जाता है। ये देखें आप, मैं आपको ऊपर ले जाके दिखाता हूँ। अभी पुनः मैं आपको यहाँ से दूसरा इलाका दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि यहाँ अस्थाई चारागाह है। ये आप देख रहे होंगे, ये देखें आप ऊपर, ये जंगल के बीच में है, ऊपर पेड़ है, इसलिए पेड़ों की वजह से लगता है कि यहाँ चुगान नहीं है, लेकिन अभी काफ़ी घास है। आप घास देख रहे होंगे, ये घास काफ़ी समय तक चलेगी। ये देखें आप, इस तरह से ये जंगल के बीच का एरिया है, जो मैंने कहा था कि यहाँ बीच में काफ़ी एरिया खाली रहता है। दूर से पूरा जंगल लगता है, लेकिन नज़दीक आके पता चलता है कि काफ़ी एरिया चुगान के लिए है। और ये इतना ही नहीं, यहाँ से काफ़ी ऊपर तक ये दीवार, ये अंदर की बाउंड्री है और इससे बाहर की बाउंड्री है। मैंने कहा था 500 एकड़ में फैला है ये। और ये जो दूर दिख रहा है, इसके बाद भी चुगान का एरिया है। और दूसरी तरफ ले जाता हूँ मैं, ये आप देखें, ये मैं मुश्किल से जितना भी एरिया आपको दिखा रहा हूँ, ये 1/4 एरिया ही मैं आपको दिखा पाया हूँ। तो मेरा कहने का उद्देश्य ये था कि चारागाह होना आपके पास बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपके हरे चारे की पूर्ति होती रहे। आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और समय समय पर मैं आपको नई नई जानकारियाँ इस पर डालता रहूँगा। धन्यवाद।